पुतला बनाए गए हैं उसे भी लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए झड़प हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासन और जो एसएसएआई छात्र संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में। देखिए ये रायत कार्यालय की तस्वीर है। तानाशाह सरकार है, 22 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डुबा दिया। डॉक्टर बनने के लिए बच्चे परिश्रम करते हैं। आज देखिए जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने हमारे बच्चे उतरे हैं सड़क पर, ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। आप देख लीजिए सब बच्चे हैं हमारे। देखिए किस तरह से प्रशासन के हाथ में डंडा है। दिखाइए अपराधियों पर नहीं चलता है, लेकिन जब छात्र के मामले को लेकर के विपक्ष कोई सवाल उठाता है, विपक्ष सड़क पर संघर्ष करना चाहता है, लेकिन बिहार की पुलिस उन्हें यहीं पे रोक देती है। आगे बढ़ने का इजाजत जो है वो नहीं दिया जाता है। तस्वीर पेपर लीक की सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, कहीं न कहीं उसमें खोल झोल हो रहा है। क्योंकि अगर इनमें झोल नहीं हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन क्यों देते हैं कि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। ये लोग डंके की चोट पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा। यहीं पे छात्र जो है वो उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इन्हें आगे नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है। प्रशासन ने अब इन्हें यहीं रोक दिया है पूरी तरीके से। और जो लगातार छात्र अपनी मांग को लेकर के, देखिए अब विपक्ष की काम है उनकी बातों को उठाना, लेकिन जब विपक्ष सड़क पर आते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। देखिए पूरी छात्र जो राजद के जो संगठन है उसके द्वारा एसएसएआई के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन देखिए अब जो है उन्हें राजद कार्यालय के बाहर ही बिहार पुलिस यानी बीजेपी की पुलिस जो है वो रोक दी है। देखिए कई मांगों को लेकर के, पेपर लीक बंद हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, नीट परीक्षा में पारदर्शिता लागू करने को लेकर के देखिए देश के प्रधानमंत्री का, देश के शिक्षा मंत्री का जो है वो पुतला फूकना है। लेकिन नीट मामले को लेकर के छात्र जो राजद के जो संगठन है उसके द्वारा एसएसएआई के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन देखिए अब जो है उन्हें राजद कार्यालय के बाहर ही बिहार पुलिस यानी बीजेपी की पुलिस जो है वो रोक दी है। देखिए कई मांगों को लेकर के, पेपर लीक बंद हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, नीट परीक्षा में पारदर्शिता लागू करने को लेकर के देखिए देश के प्रधानमंत्री का, देश के शिक्षा मंत्री का जो है वो पुतला फूकना है। लेकिन प्रशासन अब इन्हें यहीं पे रोक दिया। देखिए किस तरह से दबाया जा रहा है। देखिए प्रशासन के द्वारा, देखिए किस तरह से बिहार पुलिस है, देखिए किस तरह से पूरे बलपूर्वक यहाँ से रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो बिहार पुलिस है। जब अपराधियों को पकड़ने की बात होती है उस समय नहीं, लेकिन जब कोई अपनी मांग को लेकर के, जो छात्रों की मांग को लेकर के कोई सड़क पर उतरता है, संगठन सड़क पर उतरता है, उस दौरान देखिए किस तरह से प्रशासन ने रोकने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए जो पुतला बनाए गए हैं उसे भी लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए झड़प हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासन और जो एसएसएआई छात्र संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में। देखिए ये रायत कार्यालय की तस्वीर है। पहले इनकम टैक्स तक कुछ नहीं किया जाता था, लेकिन अब रायत कार्यालय से भी आपको प्रोटेस्ट करने बाहर नहीं निकले दिया जाएगा। देखिए एक तरफ विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो बिहार की प्रशासन है वो किस तरह से उन्हें दबाना चाहते। देखिए कई मामले को लेकर के हमने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में पारदर्शिता, नीट में पारदर्शिता की बात कर रही है राजद की, उसमें पारदर्शिता लागू होनी चाहिए। लेकिन देखिए जिस तरह से अब उस मामले को लेकर के दबाया जा रहा है, उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए छात्र से कोशिश कर रही है कि जो प्रोटेस्टकारी है उनसे बात करते, अंततः देखिए यहीं पे छात्र जो है वो उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इन्हें आगे नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है। प्रशासन ने अब इन्हें यहीं रोक दिया है पूरी तरीके से। और जो लगातार छात्र अपनी मांग को लेकर के, देखिए अब विपक्ष की काम है उनकी बातों को उठाना, लेकिन जब विपक्ष सड़क पर आते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। देखिए पूरी तरीके से रोक दिया गया। देखिए एसएसएआई के जो छात्र संगठन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें अब बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। अंततः देखिए पुतला यहीं पे जलाना पड़ा। देखिए ऐसे में विपक्ष की भूमिका जो है वो राजद अपनी अदा कर रही है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही। इससे पहले कई प्रोटेस्ट हमने कवरेज किया, आप भी देखे होंगे कई प्रोटेस्ट। जो लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं वो आगे की ओर निकलते हैं, लेकिन अब इन्हें यहीं पे रोक दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोग को राजद से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये तानाशाह सरकार है, 22 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में डुबा दिया। डॉक्टर बनने के लिए बच्चे परिश्रम करते हैं। आज देखिए जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने हमारे बच्चे उतरे हैं सड़क पर, ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। आप देख लीजिए सब बच्चे हैं हमारे जिनके भविष्य बर्बाद हुए हैं। किस तरह से डंडा, लाठी, वज्र वाहन लेकर के पुलिस प्रशासन इनको रोक रही है। अब स्थिति ये है कि हम लोग विरोध भी नहीं कर सकते
और ये अपना जितना गंदा काम है, घृणित काम है, पेपर लीक जैसा गंदा काम ये करते रहेंगे। 24 में पेपर लीक हुआ, फिर अभी पेपर लीक हुआ। क्या तरीका है भाई? किस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब विपक्ष विरोध करता है तो किस तरह से ये लोग देखिए रोकने का काम करे। देखिए डंडा लाठी लेकर के आए हम लोग को मारने के लिए। देखिए किस तरह से प्रशासन के हाथ में डंडा है, दिखाइए अपराधियों पर नहीं चलता है, लेकिन जब छात्र के मामले को लेकर के विपक्ष कोई सवाल उठाता है, विपक्ष सड़क पर संघर्ष करना चाहता है, लेकिन बिहार की पुलिस उन्हें यहीं पे रोक देती है। आगे बढ़ने का इजाजत जो है वो नहीं दिया जाता है। तस्वीर हम दिखा रहे थे, अलग अलग तस्वीर है। राजद से बाहर भी नहीं देना पड़ता है, छात्र को अपने हक की बात करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है। छात्रों के लिए सरकार कहीं न कहीं पूरा तानाशाही रवैया अपना रही है और छात्रों को प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नारी वंदन के योग्य है, लेकिन नारी को कहीं न कहीं बेइज्जत किया जा रहा है। देश के अंदर लगातार पेपर लीक की समस्याएं जो हो रही है, लगातार नीट का इस बार के मामला हो, 2024 के मामले हो, बीपीएससी टीआरई 4 के छात्र सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाना पड़ता है। क्या इन सरकारों में, जो सम्राट की सरकार है, बिहार में भी छात्रों के साथ उस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है जिस तरह से केंद्र में किया? पेपर लीक की सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, कहीं न कहीं उसमें झोल हो रहा है। क्योंकि अगर इनमें झोल नहीं हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन क्यों देते हैं कि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, अब से नहीं होगा। ये लोग डंके की चोट पे क्यों नहीं कह रहे हैं कि आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा। और बात ये रही, कहीं न कहीं इनके लोगों को, चाहे इनके नेता हो, अधिकारी हो, कहीं न कहीं इन लोगों का सारा झोल फिर मिला हुआ है, इसलिए ये लोग डंके की चोट को आगे भी बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यहीं पे रोक दिया गया है, यहीं पे। ये सम्राट की पुलिसिया सरकार है ना, ये सम्राट की पुलिसिया सरकार। और जब मोदी डरता है वो सिर्फ पुलिस को आगे करता है। इसका एकमात्र उदाहरण आपको सामने दिख रहा होगा कि गेट से निकलने भी नहीं दिया गया है और वहाँ पे पुलिस, और पहले इधर भी आप देख सकते हैं और उधर भी देख सकते हैं, पुलिस ऑलरेडी खड़ा है। पुलिस जो है वो लगा दिया गया है और हाथ में डंडे हैं, अपराधियों के ऊपर नहीं चलते हैं। लेकिन जब छात्र की बात होती है, जब छात्र को लेकर के कोई संगठन, कोई पार्टी जो है उनकी बात, हक हुकूक की बात करती है, तो उन्हें रोक दिया जाता है इसी तरह से। और देखिए राजद कार्यालय के बाहर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई दल अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल सकता है। पहली बार ऐसा हुआ कि सम्राट की सरकार में प्रशासन के द्वारा उन्हें घर में ही रोका जा रहा है। एक तरह से घर ही का इनका पार्टी कार्यालय और पार्टी जस्ट बार इन्हें रोक दिया जाता है, जबकि ये लोग परमिशन के लिए भी अप्लाई किए होते। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।